निर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो रामानंद कृष्ण प्रभु का आदेश हुआ कि जिम्मेदारी लेने के ऊपर कुछ बोला जाए। तो मुझे इस क्लास की जिम्मेदारी उन्होंने दी। तो मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेने के ऊपर बोलूंगा, और अगर बगैर पढ़ाई करे क्लास दूंगा तो जिम्मेदारी लेना नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने जिम्मेदारी लेके थोड़ी आज पढ़ाई की क्लास के लिए। तो क्या पता दोपहर में यूट्यूब में एक वीडियो सामने आ गया खान सर का, बताते हैं आधे घंटे की क्लास के लिए 1 सप्ताह पढ़ाई करते हैं। मैं सप्ताह भर क्लास देता हूँ लेकिन शायद आधा घंटा भी नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा भैया आज अगर जिम्मेदारी के ऊपर बोलना है तो जिम्मेदारी से मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने जिम्मेदारी से 1 घंटा पढ़ाई की आज। तो कुछ नोट बनाए हैं तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि कैसे हमें जिम्मेदारी के साथ में भगवत भक्ति निभानी चाहिए, और ऐसा करने से हमें क्या लाभ होंगे। थोड़ी बहुत इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं से या जिम्मेदारी के ऊपर मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाए हैं। असल में ये बहुत आसान है, आप लोग भी इसको बहुत सहजता से समझ सकते हैं। क्या है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भागवतम के पहले स्कंद में 18वें अध्याय में बताते हैं कि ब्राह्मणों को पता था, ब्राह्मण लोग ज्यादा राजनीति वगैरह में नहीं रहते थे। उनको पता था कि एक ब्राह्मण, छोटे से ब्राह्मण बालक ने पूरी दुनिया के परिदृश्य को बदल दिया है। लेकिन फिर भी ऋषि शमीक, उन्होंने ब्राह्मणों की तरफ से जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पूरी दुनिया की जो व्यवस्था डिस्टर्ब हुई थी, क्या कि व्यर्थ में ही एक ब्राह्मण बालक ने, नादान बालक ने परीक्षित महाराज जैसे व्यक्तित्व को शाप दे दिया था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की। तो ये एक बहुत जरूरी है। शाप दिया था बेटे ने, लेकिन पिता ने जिम्मेदारी स्वीकार की। तो लीडर और फॉलोअर, फॉलोअर कुछ गलती करे तो जिम्मेदारी लीडर की होती है ना। तो हम लोग कुछ गलती करें तो जिम्मेदारी श्रील प्रभुपाद की हो जाती है। इसी तरह से हम कुछ अच्छा करें तो भी श्रेय किसको मिलेगा, प्रभुपाद जी को। तो ताकि श्रील प्रभुपाद का सुनाम बना रहे, हमें क्या करना है, हमें बहुत ही जिम्मेदारी से अपने सभी कार्यकलापों को निभाना है। फिर तीसरे स्कंद में आता है कि वैकुंठ में, वैकुंठ के द्वार पे 2 द्वारपाल थे, जय विजय। तो जय विजय जब सेवा कर रहे थे, चारों ब्राह्मण बालक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक, ये जो चतुर्थ कुमार हैं, ये लोग घुस गए, घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने रोक दिया, नहीं यहाँ नहीं जा सकते। तो चतुर्थ कुमार बुरा मान गए, उन्होंने शाप दे डाला। शाप दे दिया तो भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और आके क्या कहते हैं, इनकी गलती है, लेकिन गलती वास्तव मेरी, कि आपके जैसे महान भक्तों के चरणों में अपराध हो गया। फिर से ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रचारक यानी कि उसको जिम्मेदारी निभानी। भारत भूमि तो मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो परोपकार करने के लिए हमको क्या करना है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, कि हम प्रचार करेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, बताएंगे, उनके पास जाएंगे, उनकी समस्याओं को जिस हद तक हम सुन सकते हैं, सुलझा सकते हैं, प्रयास करेंगे। उनको प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अरे छोड़ो यार, कौन सुनता है, छोड़ो, कोई सुनता नहीं।
गोली मारो। क्या मतलब है? अरे बहुत बार कोशिश की है। हम जाते हैं, कोई आता नहीं है प्रोग्राम में, फोन कर करके परेशान हो गए, ये लोग आना नहीं चाहते हैं। इनको मतलब ही नहीं है प्रभु जी कोई भक्ति से, हम क्यों करें? हम्म। अरे गोली मारो, इन लोगों को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होगा इन लोगों को। हाँ, ऐसे शाप नहीं दे देना किसी को कि इनका कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें प्रयास करना है कि कैसे होगा। एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर हुआ, माइकल जॉर्डन। तो जहां तक मुझे याद है, उन्हीं के जीवन में ऐसा था कि उनके पिता ने जो जो उनको काम बोला, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं होगा, नहीं बोला कैसे होगा। विवेक बिंद्रा जी के वीडियो में आप देख सकते हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से कोट किया है। फिर विवाह के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि जो इन्होंने वैवाहिक जीवन स्वीकार किया है, उनको भगवान को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अंदर विवाह एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो जो विवाह कर रहे हैं वो भी तो जिम्मेदारी ले रहे हैं भाई। पति पत्नी की जिम्मेदारी लेता है कि मैं तुम्हारा उत्तरदायित्व निभाऊंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा आजीवन, और पत्नी बोलती है हाँ मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी। तो जिम्मेदारी का कार्य, जहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहां क्या है, थोड़ी तकलीफ हुई बस, आज पूजा कल को दूजा। कब होता है? जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उत्तरदायित्व लेते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होने से वो छोड़ के नहीं चले जाते। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं तीसरे स्कंद में कि भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, अभक्तों को भक्त बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं, और इससे भगवान को संतुष्ट कर पाते हैं। इसकी तुलना में देवताओं की तुलना में भी ज्यादा संतुष्ट कर पाते हैं शुद्ध भक्त। क्योंकि देवता लोग तो ये जिम्मेदारी नहीं लेते किसी को भक्त बनाने की। वो क्या करते हैं, बल्कि वो जो इच्छा करता है, अगर उसके लिए त्याग तपस्या कर ले तो वो दे देते हैं। योग्यता नहीं देखते, दे देते हैं, बस तुम जाओ भोग करो, तुम ऐश करो, मरो। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते हैं। भक्त चाहते हैं कि वो जन्म मृत्यु के बंधन से निकले, तकलीफों से बाहर आए। एक प्रकार से बोला जाए तो उसके कष्ट को स्वयं सहन करते हैं, महसूस करते हैं उसके कष्ट, उसको कहते हैं अनुकंपा। साइंस में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, पेयर ऑफ टोंग्स, ऐसा एक बजाते हैं और पास में ऐसा एक स्टैटिक रख देते हैं, ये हिलता है तो थोड़ी देर में ये भी हिलने लगता है, अनुकंपन बोलते हैं इसको। यानी उसको जो कष्ट हो रहा है उसका एहसास मुझे भी हो रहा है, मैं भी उस कष्ट का अनुभव कर पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एम्पैथी। सिंपैथी यानी सहानुभूति, वो तुमको कष्ट हो रहा है, बड़ा बुरा है। और एम्पैथी यानी कि करुणा, यानी कि तुमको कष्ट हो रहा है, मुझे भी उस कष्ट का एहसास हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है विशेष रूप से प्रचार करने के लिए। फिर प्रभुपाद जी पंचम स्कंद में कोट करते हैं ना, पिता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, गुरुर न सस्यात्। यानी कि पिता होने का अधिकार नहीं है, माता होने का अधिकार नहीं है, गुरु होने का अधिकार नहीं, पुत्र न सस्यात्, पुत्र होने का अधिकार नहीं, आत्मीय स्वजन बंधु बांधव होने का अधिकार नहीं है, अगर आप अपने आश्रित को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचा नहीं सकते तो। सोचो, बेटा होने का अधिकार नहीं। जो पुत्र अपने पिता को पूत नामक नरक से रक्षा न कर पावे, वो पुत्र नहीं है, वो मूत्र है। भागवतों में लिखा हुआ स्पष्ट। कितना ग्राफिक एग्जांपल है ना, 1 सेकंड में समझ में आता है। ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाएं। बेटा होना ही काफी नहीं है। ऐसा नहीं, वो हिंदी में कहावत है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल्ला गया अति दूर। से बड़ा होने से कुछ नहीं होता। उम्र में बड़े हो गए हम, नहीं, बड़े हुए तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दायित्व लेना चाहिए। जैसे कि भगवान के शुद्ध भक्त लेते हैं, प्रचार के लिए दायित्व लेते हैं। नाना शास्त्र विचारण एक निपुणों, सद्धर्म संस्थापको, लोकानाम हितकारिण एक त्रिभुवने, मन्यो शरण्या करो, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो,
श्रीजीव गोपाल को। खड़ग गोस्वामियों ने इतना हेडेक क्यों लिया भाई? वो तो प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, इतने बड़े बड़े लोग थे। तो वो जिम्मेदारी छोड़ के आ गए वृंदावन में, बाबा जी बन के घूम रहे हैं, दिन में 2000 बार पुशअप मार रहे हैं। 2000 बार दंडवत मारना मतलब क्या 2000 पुशअप लगाने के समान है? प्रभु जी बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो बनो भाई गोस्वामी, बॉडी बिल्डिंग नेचुरली हो जाएगी। तो इतने भारी बड़े रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होने के बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो क्या बेकार हो गए वो आके? नहीं, उन्होंने और बृहत उत्तरदायित्व को संभाला। लोकानाम हितकारिणे को निपुण, दिस लाइफ इज मेंट फॉर अदर्स, ये जीवन दूसरों के लिए बना है। तो अगर हम दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते तो हमें जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा आचरण करके दिखाया। रोज 128 माला का जप करते थे। कल्पना कीजिए कितना कठिन है। 16 करने से ही तो, 16 का नाम सुनती तो पेट में गोला आ जाता है। 16 खत्म होने से कैसा लगता है? चलो भाई हेडेक खत्म। ये रोज 128 माला जप करते थे। किसके लिए? ताकि जगत का मंगल हो सके। इन्होंने कई प्रकार के शास्त्रों की रचना की, 2-2 घंटा सोते थे, कभी कभी नहीं भी सोते थे। तो नींद को छोड़ देना है बड़ा कठिन होता है। मेरे साथ एक सप्ताह से हो रहा था, थोड़ी कम नींद हो रही थी, तो कल मैंने पूरा मेकअप किया, 1 घंटा सोया दिन में। बद्ध जीव है भाई, हमसे तुमसे ना हो गए, मतलब हमसे नहीं होता इस तरह। एक बार एक भक्त प्रभुपाद से कहते हैं, प्रभुपाद आपके तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य इनको इतने पसंद आते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। प्रभुपाद बोलते पसंद नहीं आएंगे मतलब? रात जाग के लिखा है मैंने। तो प्रभुपाद जी कितना गर्व करते थे इस बात पे कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए कितनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। प्रभुपाद जी लीडर्स को लिखा करते थे कि देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रचारक हैं तो प्रचारक को और कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। बताते थे कि देखो मैं बैंक जाता हूँ, बैंक का भी काम करता हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, मीटिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, प्रचार करता हूँ, रात को किताबें भी लिखता हूँ। तुम सब लोग मेरी तरह बन जाओ। भोपाल बताते तो सब कुछ करना है हमको, पढ़ाई भी करनी है, सर्विस की तैयारी भी करनी है, प्लेसमेंट की भी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रचार करोगे तो प्रभु जी वो नौकरी वोकरी सब भौतिक है, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एक्सट्रीम क्या है? इतना पढ़ाई में घुस गए और भक्ति का टाइम ही नहीं। नहीं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोनों के लिए, आपके करियर के लिए भी, आपकी भक्ति के लिए भी। असल में दोनों किया जा सकता है। समस्या कब आती है? जब हम पढ़ाई के टाइम भक्ति करते हैं, भक्ति के टाइम पढ़ाई करते हैं। एक एक टाइम फिक्स करना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए अपना, कोई समस्या नहीं होगी। महाराज युधिष्ठिर, पहले स्कंद में इनके बारे में वर्णन आता है ना, कैसे कहीं कहीं लोग मारे गए, उसके लिए वो अपने आप को उत्तरदायी मान रहे थे कि मुझे सिंहासन पर बैठाने के लिए इतने लोगों को अपना जीवन का बलिदान देना पड़ा। तो वो अपने आप को कोस रहे थे एक तरीके से कि भाई ये मेरी गलती की वजह से, मेरे स्वार्थ के कारण इतने लोगों को हानि हुई, तो इस सबके लिए मैं जिम्मेदार हूं। यद्यपि ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि युद्ध को रोकने की चेष्टा तो की गई थी, फिर भी किसी कारण से नहीं रुका। तो इतने लोगों के मारे जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने पल्ला नहीं झाड़ा अपना कि चलो हो गया हो गया। मैं तो वो एक गांव मांग रहा था भाई, 5 भाई के लिए 5 गांव मांग रहा था, मैं कहाँ युद्ध कर रहा था। इनने जबरदस्ती लड़वा दिया हमको, अब भुगतो। ऐसा बोल के उन्होंने अपना पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा नहीं, मेरे कारण इतने लोगों का हुआ, मतलब जहां पे उनका स्वार्थ निहित था वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई है। यद्यपि भगवान तो इस तरह नहीं देख रहे थे, लेकिन ये एक बहुत ही जिम्मेदार शासक का मनोभाव हमें यहाँ पे दिखाई देता है। फिर प्रभुपाद जी चतुर्थ स्कंद में बताते हैं कैसे कोई भक्त अगर किसी कठिन परिस्थिति में होता है और उसको क्या मानता है, भगवान की कृपा है कि मेरे पुराने पापों का फल भगवान मुझे इतने आसानी से
दे के छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, जब कठिन परीक्षा होती है तो भक्ति कम नहीं, कम हो जानी चाहिए ना बढ़ जानी चाहिए, और बढ़ जानी चाहिए, और ज्यादा शरण लेनी चाहिए। अरे ऐसी परेशानी पड़ गया, अब क्या करूं, हाय 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 हाय, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ज्यादा रीडिंग हियरिंग चैंटिंग करो उस टाइम। कम खाओ, कम सो, ज्यादा ये करो, भगवान की शरण ज्यादा लो। ये मनोभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी किसी ने सुई चुबो दी तो बस हमेशा ऐसा करती, हमसे नहीं होगा, बहुत कर लिया आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी तकलीफ आई तो बस छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। और अच्छा नहीं लग रहा प्रभु जी, मटेरियल लाइफ बड़ी बेकार है, मैं तो सोच रहा हूँ आश्रम में आ जाऊं। हम्म। ऐसे दुनिया की जिम्मेदारी से भाग के पलायन करके जो आश्रम में आते हैं ना, वो आश्रम में भी नहीं रह पाते। आश्रम में आना है यानी कि छोटी जिम्मेदारी को छोड़ के बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करना। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, भक्त क्या करते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भगवान की ओर ज्यादा से ज्यादा शरण लेते हैं और विचलित नहीं होते। फिर बताते हैं कि जो अपने कृपा के चलते, कृपा के चलते पतित जीवों का उद्धार करने के लिए प्रचार करते हैं। ये पतित जीव कौन है, जिसको प्रचार कर रहे हैं ना, हम जो प्रचारक हैं। अरे सबसे पतित तो हम खुद है भैया। हम अपने भले के लिए प्रचार करते हैं, कभी ये मत सोचना दूसरे पे करुणा करने के लिए प्रचार करते हैं। प्रचार करके सबसे ज्यादा उद्धार अपना होता है। अपनी चेतना जो है भगवान में लगी रहती है, कृष्ण चेतना का विकास होता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने उद्धार के लिए प्रचार करें। हम जो बोलेंगे उससे सामने वाले का कोई भला होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस यथारूप उस संदेश को दे देना है, एज इट इज। उस संदेश की देखो, शंख ध्वनि हुई एकदम, मेरी बात कंफर्म हो गई। उस संदेश की जो निहित शक्ति है, उसमें जो इन्वेस्टेड पोटेंसी है, हमारे आचार्यों की, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की, भगवान की कृपा उसमें निहित है। उससे काम होने वाला है। देखो हम संदेश नहीं देंगे, कोई और देगा। संदेश देने वाले को क्रेडिट मिलेगा। संदेश तो पहुंचना ही है उस तक, हम नहीं पहुंचाएंगे, कोई और पहुंचाएगा। तो हमें लाभ उठाना चाहिए। फिर बताते हैं कि कैसे पंचम स्कंद में आता है, मनु महाराज, इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी ने आके प्रियव्रत महाराज को समझाया। ये नारद के शिष्य थे। नारद मुनि ने तो ब्रह्मचारी बनाने की जिम्मेदारी ले रखी, सबको ब्रह्मचारी बनाते हो। लेकिन जब प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और शासन कीजिए, वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी ने बोला है तो मना नहीं कर पाए, लिया। और इससे नारद मुनि भी संतुष्ट हुआ। ऐसा नहीं कि नारद फिर हो गए, अरे मैं ब्रह्मचारी क्लास दे रहा हूँ और आप आके उसको गृहस्थ क्लास दे रहे हो, क्या है ये। ऐसा नहीं, उन्होंने बोला नहीं भाई, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, तो उनने कहा है तो वही ठीक होगा। तो इससे सभी संतुष्ट हुए। तो प्रियव्रत की जिम्मेदारी लेने से, प्रियव्रत ने जो संसार का उत्तरदायित्व लिया, और एक आदर्श राजा कैसा हो, इसका मानदंड फिर किया, तो उससे जो है हर कोई बहुत प्रसन्न होगा। फिर प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं, मुझे बहुत आशा है कि मेरे कुछ छात्र इस जिम्मेदारी को लेंगे और पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए सबको कृष्ण भावनामृत में शिक्षित करेंगे। प्रभुपाद जी आशा कर रहे हैं, जो दूसरों को कृष्ण भावनामृत में शिक्षित करेंगे, प्रभुपाद जी उनके प्रति बहुत
कृपा करेंगे। पिता की जिम्मेदारी, मेरे प्रभुपाद जी की जिम्मेदारी है ना प्रचार करना इस दुनिया में। हम उनको उनकी जिम्मेदारी में सहायता कर रहे हैं, तो हम उनकी कृपा के भागीदार बनेंगे, राइट? क्योंकि उनकी ओर से हमने काम किया। फिर बताते हैं छठे स्कंद में कैसे यमराज उनके सेवकों ने जाके अजामिल को पकड़ने का प्रयास किया था, तो उनकी तरफ से वो माफी मांगते हैं और बोल देते हैं अगली बार से दूर से कोई तुलसी माला पहना दिखे तो पास मत जाना। कुछ दिनों पहले तिरुपति में क्लास हुई थी, तो उन लोगों ने महाराज को बताया, तो जयप्रताप महाराज ने अपने एक जूम क्लास में बताया था कि कैसे एक व्यक्ति को यमदूत पकड़ के ले गए, यमराज के पास ले गए, तो यमराज बोलता है अरे तुम गलत आदमी को ले जाओ, जाओ वापस करके आओ, उसका टाइम नहीं है। वापस देने आए, जब यमदूत यमदूत उनको वापस उनके शरीर में घुसा रहे थे, तो बोलते हैं अभी हमको नहीं देखना चाहते तो भगवत गीता ले लेना। तो वो व्यक्ति तो मर चुका था और उसको जलाने के पहले वो फिर जिंदा हो गया। तो लोग घबरा गए, भूत भूत, आगे बोले नहीं भूत नहीं, मैं जिंदा हो गया और ऐसा ऐसा हुआ। और उसने जैसे ही उठा, उठ के बोलता भगवत गीता चाहिए, गीता कहाँ है, गीता कहाँ है, गीता कहाँ है। इसको अंदर आके उसने पहले गीता ली। तो यमदूत लोग भी प्रीचिंग कर रहे हैं आजकल। दूसरों की बात छोड़ दो। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है कि जब यमदूत भी इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, तो भाई यमदूत खुद ही बोल रहे हैं अगर हमें नहीं देखना चाहते तो गीता पढ़ लेना। तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। फिर चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त एकदम नारद मुनि की तरह डिमांड कर सकते हैं, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारे मुक्ति की जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं उत्तरदायित्व लूंगा। तो अगर कोई शिल प्रभुपाद के निर्देशों को सुने माने, देखिए सबका रोल है, जो खाना बनाता है उसका भी रोल है, जो झाड़ू मारता है उसका भी रोल है, जो प्रचार करता है उसका भी रोल है। अगर झाड़ू नहीं मारेंगे तो प्रचार कैसे होगा, खाना नहीं बनाएंगे तो प्रचार कैसे होगा, है ना? सबका अपना अपना रोल है। जैसे कि सेना में होता है, कोई पीछे से रसद सप्लाई करता है, हम्म, खाद्य सामग्री की आपूर्ति करता है, कोई एम्बुलेंस में लेके जाता है मरीजों को, कोई सिपाहियों के आने जाने के लिए सड़क बनाता है। लेकिन ये बताओ मेडल किसको मिलता है? सिपाही को, जो फ्रंट लाइन पर लड़ता है। तो इसी प्रकार से बाकी सभी सेवाएं हैं, जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? प्रचार की सेवा। भगवान गीता में बताते हैं ना कि इससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं होगा, जो इस दिव्य गीता के दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा, उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं फ्रंट लाइनर को, जो जाएगा स्टूडेंट हॉस्टल जाएगा, हम्म, उनके दरवाजे खटखटाएगा, उनकी नींद से उनको उठाएगा, उनसे मिलेगा, उनसे बात करेगा, उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं होगा। फिर जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण ले रखी है, वो इस भक्ति रूपी अमृत को पूरी दुनिया में बांटने का बीड़ा उठाते हैं। हमारा आज्ञा है गुरु हैया तारो ये देश, जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। गीता के उपदेश को बांटना चाहिए, महाप्रभु ने आदेश दिया है। तो अगर हम महाप्रभु की तरफ से दूसरों का बीड़ा उठाएं, कर दे बेड़ा पार, तो इसमें महाप्रभु तो प्रसन्न होंगे ही, और हमारा भी कुछ कल्याण होगा, हमारा भी उद्धार होगा। और निश्चित रूप से हम जो संदेश दूसरों को दे रहे हैं उसमें तो कल्याण होना ही। क्योंकि कृष्ण उपदेश है, भगवत गीता इज कृष्ण उपदेश। विशेष रूप से भगवत गीता का प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के जीवन में कितनी समस्याएं चल रही हैं, फोकस नहीं है, क्लैरिटी नहीं, समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें, है ना? एक छात्र कितनी समस्याओं से जूझता है, उसके जीवन को देख लो तो कलेजा मुंह को आता है। घंटी बजी, बात कंफर्म हो गई। कितनी समस्या है स्टूडेंट के जीवन में। इसका सॉल्यूशन क्या है, इलाज क्या है? कृष्ण भावनामृत।
जब तक वो कृष्ण भावनामृत के संपर्क में नहीं आएगा तब तक उसकी समस्याओं का वास्तविक समाधान उसको नहीं मिलेगा। पैचअप सॉल्यूशंस, हर जगह टेप मारने के समान। चोट लगी बैंडेड लगा दो। अरे बैंडेड लगाने से चोट थोड़ी दूर होती है भाई। उस समय खून रोकने के लिए आपने बैंडेड लगा दी, ठीक बात है, लेकिन बाद में मरहम पट्टी करनी पड़ती है, रोज पट्टी बदलनी पड़ती है, अन्यथा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कील मुंहा से हो गए, थोड़े फुंसी हो गए। अब एक है कि उसके ऊपर वो क्या क्या क्रीम और लोशन वोशन आते हैं, उसको लगाओ और साफ करो। दूसरा है क्या, कि अपने खून को साफ करो। तो रक्त को साफ करने से क्या होता है, रक्त पर शुद्ध होने से क्या होता है, अपने आप हम इस प्रकार के जो पित्त के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। शंख ध्वनि हुई, फिर से कंफर्म हो गए। जो जो बात बोल रहा हूँ सब भगवान खुद ही डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं इसको। बात कंफर्म हो रही, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको उत्तरदायित्व लेना है चैतन्य महाप्रभु की ओर से, श्रील प्रभुपाद की ओर से, और प्रचार करना है। और प्रभुपाद ये भी चाहते थे कि सभी लीडर प्रचारक भी बने और मैनेजमेंट का दायित्व भी लें, यानी प्रबंधन। प्रचार में प्रबंधन भी बहुत सारा होता है। ऐसा बोल के नहीं भाग सकता, अरे मेरा काम तो सिर्फ क्लास देना है, चटाई मैं ही बिछाऊंगा, दरी मैं ही बिछाऊंगा, साउंड सिस्टम मैं ही लगाऊंगा, पीपीटी भी मैं तैयार करूंगा, लड़कों को बुला के भी मैं लाऊंगा, उनका प्रसाद भी मैं बांटूंगा, और फॉलोअप भी मैं ही करूंगा। तो प्रभु जी आप क्या करोगे फिर? भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ये जो प्रचार करते थे, अभी भी करते हैं। शुरुआती दिनों में ऐसा ऐसा समय गया है जब ये प्रोग्राम करने के लिए गए, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, तो खुद ही जाके टेंट वाले को बुलाया, पंडाल बनवाया, स्टेज बनवाया, फिर मंच पे उठे, चेयर पे बैठे, माइक लगाया और प्रवचन देना शुरू किया। सब काम खुद किया। वी शुड टेक ओनरशिप। जब तक ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे नहीं मेरा प्रोजेक्ट है, तब तक उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। सभी लोग अगर ये मान लेंगे ओ तो रामानंद प्रभु की जिम्मेदारी है, अरे प्रभु जी भेजेंगे, वो होगा तो होगा, ये तो कौन करेगा, कौन सुनेगा हमारी बात? नहीं, अगर आप जिम्मेदारी लें तो कि नहीं मैं करूंगा, काम करते टाइम ऐसे करना चाहिए मानो सब कुछ मुझ पर निर्भर करता हो, और फल के लिए भगवान से ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए मानो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो। कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हरे कृष्णा। आधे घंटे का समय हो चुका है, मेरा कोटा भी खाली हो गया है अभी। रामानंद प्रभु, अब आप आदेश कीजिए क्या करना है। हरे कृष्णा गुरु जी। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो गुरु जी से पूछ सकते हैं, डाउट्स वगैरह कुछ। अंशुमान प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सुनो। धन्यवाद। प्रभु जी बहुत ही अच्छा लेक्चर था प्रभु जी, बहुत सारा मतलब आपने खुल के बोला कि कैसे कैसे फॉलो करना पड़ेगा, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु जी वो जब टीचिंग हम करते हैं तो मतलब हमारे इनर सर्कल में जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, तो उन वो तो समझ नहीं पाते, मतलब वो बोलते हैं कि हाँ क्या बच्चा है, हमको क्या वो सिखा रहा है, तो उनको थोड़ा मतलब उनको कन्विंस कैसे करें। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जिसकी बात सुनने से वो प्रभावित होंगे ऐसे व्यक्ति से उनको सुनाना चाहिए, सुनवाना चाहिए। हाँ, तो प्रभु जी मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ लाना करना चाहिए। पड़ेगा, हो सकता है आपको ज्यादा पता हो लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, हाँ। क्योंकि क्या कभी बहुत ज्यादा परिचय, अति परिचय से क्या होता है, फिर वो उसको गंभीरता से स्वीकार नहीं करते हैं। छोड़ तू हमको सिखाएगा, चड्डी में देखा है तुझको। तो उनने बचपन से देखा है भाई, वो नहीं लेंगे उतना गंभीरता से। लेकिन जो कोई बाहर का व्यक्ति, वो हिंदी में कहावत है ना, घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध।
तो घर में योगी है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, बाहर से आता है तो सब लोग हाँ सिद्ध महात्मा पुरुष आए हैं। तो ऐसे ही होता है कभी कभी। ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रणाम, बोलिए। मेरा प्रश्न है कि भक्ति में जैसे कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ये मतलब हमें कौन सा एक ही बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमें स्पीड बना रहे और काफी सारे मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा कर ले और खुद को इस लेवल पे रखे कि हाँ जो मूड होता है ना प्रभु जी हमेशा कि वो कौन से सीक्रेट हमें पता होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और स्पीड हमेशा बना रहे। आपका प्रश्न मुझे बहुत बहुत आवाज टूट रही थी, किसी और को समझ में आया तो रिपीट कर सकते हैं। प्रभु जी आपकी ये आवाज। नहीं, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में। ओके प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, चरण स्पर्श प्रणाम। प्रभु जी मुझे पूछना था कि हमें भौतिक जीवन में ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए जिसमें हम अपना फुल 100% योगदान कर सकें। ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा। पर प्रभु जी इसमें तो जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी, तो सर जैसे मैं अभी कैंसर ट्रीटमेंट की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, तो बट सर इसमें ये है कि एक मेडिकल फिजिस्ट में बन जाऊंगा, उसके बाद एक जगह मुझे पोस्ट कर दिया जाएगा, फिर मैं एक हॉस्पिटल के अंदर काम करूंगा। बट मुझे ये है कि मैं कितना अपने मैक्सिमम, और अगर उसमें करने जाऊंगा तो फिर मेरा यहाँ भक्ति का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए, मतलब कि ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, इस एज के लिए, जो अभी हम जैसे मैं 20-21 साल का हूँ अभी। देखिए, अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे तो सारी जिंदगी आपको बातें सुननी पड़ेंगी। जी प्रभु जी। और मन में भी आपके एक क्षोभ आ सकता है कि अरे उस समय मैंने पढ़ लिया होता, तो क्योंकि पढ़ने के टाइम ये पढ़ाई का टाइम है, जी। इग्नोर तो नहीं कर सकते। हम्म, एट द सेम टाइम अगर आप भक्ति के प्रति भी आलसी हो जाएंगे तो फिर भक्ति भी ऐसी चीजें ना छूट जाती है जी। ना, अभ्यास करना होता है। सवेरे के समय में भक्ति कीजिए, बाकी दिन भर आप पढ़ाई कीजिए। हाँ, इस तरह शेड्यूल बनाइए खुद के लिए, एक रूटीन बनाइए। ठीक है। बेयर मिनिमम कुछ एक रखिए कि कुछ ना करने पाने से भी इतना तो कम से कम करूंगा। जी बिल्कुल प्रभु। उससे फिर गंभीरता आएगी, अन्यथा गंभीरता नहीं आएगी। जी। पढ़ाई हो चाहे भक्ति हो, दोनों में गंभीरता से करना है तो मैं समझता हूँ दोनों किया जा सकता है। जी प्रभु जी। अब गीता के अंदर कोर्स की किताब रख के पढ़ेंगे और कोर्स की किताब के अंदर गीता रख के पढ़ेंगे तो फिर आपको लाभ नहीं होगा। जब कोर्स की किताब पढ़ेंगे तो कोर्स की किताब, जब गीता पढ़ेंगे तब गीता। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रमोद हरे का कृष्णा प्रश्न प्रभु है। जी। जी हाँ, प्रभु जी। बोलो प्रमोद। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। राम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि हाँ एज अ डिवोटी हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमेशा ये जिसे कहते हैं पता होना चाहिए वो कौन सा मतलब टॉप मोस्ट सीक्रेट है प्रभु जी, कि हमेशा कभी भी जब विविल्डर ना हो, मतलब कि डिस्टर्ब ना हो इन मटेरियल सर्कमस्टांसेस।
स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तो न जातुचित सर्व विधि निषेधास्युर ये तो योरेव किंकरा। हमेशा विष्णु को स्मरण कीजिए, कृष्ण का स्मरण कीजिए, कृष्ण को कभी नहीं भूलिए, बस उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर कब डिस्टर्ब होते हैं? जब भगवान को भूल जाते हैं, तब डिस्टर्ब होते हैं। तो जब जब डिस्टर्ब होते हैं तब तब भगवान को याद कीजिए, बस तो डिस्टर्बेंस दूर चला जाएगा। ठीक है, करके देखिए, विश्वास नहीं। जी हमें जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। विश्वास हो सकता है नहीं हो जी रहा हो, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, आई धन्यवाद बिलीव। प्रणाम। करके देखने से आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जी, रितेश कुमार जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत प्रभु धन्यवाद। जी ये बोल रहे थे कि जैसे हम लोग का आंतरिक मन जो है वो भी शुद्ध है, और जो फिजिकल जो बाहरी वर्किंग है, जो बाहर का मन है, जैसे बॉडी वगैरह, तो उसके लिए प्रभु जी योगा वगैरह आप जो जैसे एक्सपर्ट हैं, तो कुछ योगा के बारे में बता दीजिए प्रभु। एक चैनल है योग गुरु धीरज, आप फॉलो कर सकते हैं। बस वो जब जीवन के बारे में कोई फिलोसॉफी बोलेगा तब म्यूट कर लेना। आपका आवाज नहीं आ रहा रितेश प्रभु। आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? तो रामान कृष्ण प्रभु, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है फिर आज के लिए ही समाप्त करें, अगर यस आप प्रभु जी। खुश हो तो। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम सबको अलाइनेट किया टीचिंग के लिए। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री साधुवाद प्रभु की जय। जय।